अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होने जा रहा है हमारे प्यारे प्यारे जेंगो मैंगो के साथ। तो जेंगो मैंगो का सबसे फेवरेट स्पेस जो है वो है चप्पलों के ऊपर बैठना। इसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। तो मैं यहाँ पे जो है अपना सूट जो मैंने ईद पे बनाया था, जो मैंने नहीं पहना था, तो वो आज मैं पहनने वाली हूँ। और बहुत ही खूबसूरत सूट है। ख़ास तौर से मुझे इसका दुपट्टा जो है ना, सच बता रही हूँ, इसके दुपट्टे पे मेरा ऐसा दिल आया था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे मार्केट में जब ये सूट लटका हुआ दिखा, इसमें एक पिंक कलर और था, लेकिन वाइट कलर यानी कि क्रीम हल्का सा फेड कलर है, लेकिन इस वाले कलर में जो ये दुपट्टा खिल के आ रहा था ना, वाह क्या बात है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुपट्टा है इसका। मुझे इस पे जो हो ना दिल निछावर हो गया, मेरा दिल बाग बाग हो गया इसके फूलों जैसा, मेरा भी दिल रंगीन हो गया है। तो इसके साथ मैंने पैंट कट बनवाया था और यहाँ पे जो है मैं तैयार होना शुरू हो गई थी। तो बालों की हालत हो रही है मेरी बिल्कुल ख़राब। तो बस किसी तरीके से इससे बनाएंगे कोई सा हेयर स्टाइल। और आंखों पे मैंने अपना हल्का हल्का सा मेकअप कर लिया था, यानी कि मैंने हल्का ही मेकअप किया है, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जैसे रमज़ान पूरे हुए हैं वैसे ही गर्मी पड़ने लगी है। तो थोड़ा सा हम लगाएंगे परफ्यूम। और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। मुझे पहनना है अपना ये दुपट्टा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। उसे ओढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया। और जो आपको अपने आप के ऊपर अच्छा लगता है, पसंद आता है, आपको वो ले लेना चाहिए। और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बस उसके बाद क्या था, 2-4 फ़ोटो वगैरह खींचे अपने, क्योंकि घर जाने के बाद तो मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मैं बातों में इतनी लग जाती हूँ, सबसे बातें करने में, खाने पीने में, क्योंकि ईद का नाम है, दावतों का नाम है ईद, क्योंकि बहुत सारी दावत होने वाली है, बहुत सारा खाना पीना। और ये देखिए रास्ते में थोड़ी धूप वूप मिली थी हमें, और फिर हम आ गए थे घर पे। सबसे पहले मैं मिली अपनी सिद्धरू बेबी से। सिद्धरू बेबी की मेहंदी देखिए आप और बताइएगा कैसी लगी आपको सिद्धरू बेबी की। हमारी मेहंदी बहुत ही खूबसूरत हाथ लग रहे थे, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और थोड़ी सी इसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए थोड़ी सी उदास सी हो रही थी और लेटी हुई थी। तो बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई थी इसकी, साहिबा ने लगाई थी, शायद से हमारी पड़ोसन है, तो उन्होंने लगाई थी इसकी मेहंदी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी मेहंदी लगाई है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा प्यारी बच्ची को, क्योंकि इसे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। और यहाँ देखिए साइड में ना दस्तरखान भी लगा था। बस हमें ना शबाना बाजी का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने बोला चलो सब साथ में ही नाश्ता कर लेंगे। और बस वो आने ही वाली थी, रास्ते में थी, इतने में आ गई थी आयशा रुकैया, मेरे बड़े वाले भाई की, भाई सब की बेटियां, दोनों हमसे मिलने के लिए, ईद मिलने के लिए आ गई थी दोनों। तो बाजी दाला बाजी सबसे पहले उनसे ईद मिली, फिर उसके बाद मैं भी उनसे ईद मिली थी। तो बस यहाँ पर बाजी आने का भी इंतज़ार पूरा हो गया था, शबाना बाजी भी आ गई थी। और देखिए कितना सारा नाश्ता लगा हुआ है माशाल्लाह से। लड्डू गरे और क्या कहते हैं, कचौरी और मट्ठी और समोसे, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, दही वड़े, दही फुल्की, ढोकला और छोले, शीर खुरमा, यानी कि क्या नहीं था माशाल्लाह से। दस्तरखान पे बहुत सारी चीज़ें थी और सभी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। कुछ इसमें से बाज़ार से मंगी हुई थी, लेकिन कुछ सबसे ज़्यादा जो थी ना भाभी ने भी बना रखी थी बहुत ज़्यादा। सब कुछ हमने टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी उस दिन, तो उन्होंने थोड़ा कम ही पिया, खाया पिया था, पर हमने उन्हें खिला पिला दिया था अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद उन्हें सुला दिया कि तुम आराम करो, तुम्हें तबीयत ठीक हो जाएगी। और उस देखिए हमारी गली कितनी खूबसूरत सजी हुई थी माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत सजी हुई थी। इस बार तो हमारी तरफ जो थी, यानी कि अब तो हर बार होने लगा, पहले हम छोटे थे ना जब सजती थी, फिर बीच में बंद हो गई थी, लेकिन अब तो बहुत ही अच्छी सजवाई थी। पूरी गली इतनी प्यारी लग रही थी। रमज़ानों में तो खैर मेरा आना हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैं रमज़ानों में ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ, घर में ही रहना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए थे अपने बड़े वाले भाई के घर में, तो वहाँ का नाश्ता भी लग गया था। वैसे तो हम नीचे खा पी कर आए थे, लेकिन फिर हमने ऊपर भी करा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैंने बोला है ईद में जो होता है ना, बस खाने पीने का ही त्योहार है, मज़े मज़े का खाना मिलता है और बहुत मज़े आते हैं। ईद ही मिलती है, बहुत मज़े आते हैं और हम देते भी हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे खेला चल रहा था, मेरी तो रस भरी नीचे ही गिर गई। इतनी मुझे हंसी आई थी, इतनी मुझे हंसी आई थी, बहुत हंसी आई थी। और भाभी ने भी है ना, मेरी बड़ी वाली भाभी ने बहुत अच्छा शीर खुरमा बना रखा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था और ठंडा ठंडा था, बहुत ही मज़ा आया खा के। फिर उसके बाद जो है हमने बहुत सारी बातें करी
और ये देखिए फिर हम नीचे आ गए थे, तो यहाँ पे जो है हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे क्योंकि अब खाना खाने का भी टाइम हो गया था। लेकिन हमने बोला कि अभी नहीं खाएंगे, खाना तो तैयार था, ना थोड़ा लेट खाएंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए लाइट बनती और सिदरू बिदरू की हम यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। आज इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए ये थोड़ा कम बात कर रही थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से थोड़ी सी एक्टिव थी। तो यहाँ पे ये दवाई नहीं खाती है, जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो उल्टी कर देती है, तो इस वजह से और इसको तबीयत और हो जाती है। तो उसके बाद हम सिदरू बिदरू को लेकर नीचे चले गए थे, पापा से मिलने गई थी मैं, नीचे थे पापा। तो बस थोड़ी सी गली की और वीडियो बनाई और फिर उसके बाद टाइम हो गया था बच्चों को ईदी बांटने का। तो सब बच्चों को एक एक करके ईदी दी गई। तो मैंने से सबसे पहले हमने दी मिसबा को, पहले तो सबसे पहले हम आयशा रुकैया को देकर आए थे, कायनात को दी थी, और फिर उसके बाद मिसबा का नंबर आया, फिर अलीज़ा का नंबर आया, और फिर आया मेरी सिदरू पिदरू का भी नंबर आ गया था, और हमारी तूबा तूबी का भी आ गया था। तो तूबा हयात को भी पैसे दिए, तो तूबा ने हमें दिया एक छोटा सा कोरियन दिल। तो अब बहुत ज़्यादा मैंने बोला लाओ हाथ मिलाओ, लाओ मेरे पापा वापस दो पैसे चलो। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे असद के पास, सबसे फिर हमने असद को दी और फिर दी आहद को। तो बस इसी तरीके से सबको ईदियाँ बांट दी थी। और यहाँ पे जेंट्स जो थे ना थके हुए, पता नहीं बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो ये सब यहाँ पे अभी लेटे हुए थे। तो फिर उसके बाद गजाराबाजी जो है थोड़ा सा सिदरा को नीचे घुमाने ले गई थी और हम खड़े हुए थे गैलरी में। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को जब मैं अपने घर जाती हूँ ना, बहुत दिन हो जाते हैं जाए गए हुए, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे जो है सब ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे कि आराम से खाना खाएंगे। तो पहले तो मैं भी घर जाने वाली थी, फिर मैं भी रुक गई थी। तो यहाँ पे लग गया था देखिए दस्तरखान। तो खाने में बहुत सारी आइटम बने हुए थे, कीमा बना हुआ था, कौरमा बना हुआ था, दलीम बना हुआ था, और बनी हुई थी सबकी फेवरेट बिरयानी, रायता, और ये देखिए रस मलाई, यानी कि सब कुछ था। अभी दस्तरखान पे बिरयानी आनी रह गई है, पर वो भी आने वाली है। देखा मैंने कहा था ना बिरयानी रह गई थी, लेकिन बिरयानी भी आ गई है। और सभी की सभी चीज़ें बनाई हैं मेरी भाभी ने। शबनम और लड़के इंतज़ार कर रहे थे खाना लगने का। तो बस मैंने खाओगी कहाँ पे, वहाँ पे खाओगी, खाऊंगी खाना खाऊंगी। कैसे खाओगी? ऐसे ऐसे करो, ऐसे 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 हाथ से करो, हाथ से। तो फाइनली यहाँ पे देखिए खाना लग चुका था और सब अपने लिए खाना निकाल लेते। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है ना वो होती है बिरयानी से, क्योंकि गरम गरम बिरयानी खाइए, सबसे पहले बिरयानी ही खाई जाती है, क्योंकि रोटी वगैरह तो जब बिरयानी खा लेते हैं तो थोड़ी कम खाई जाती है, क्योंकि सबकी फेवरेट होती है। तो फिर उसके बाद हमने खाना खाने के बाद कुछ शूट नहीं करा था और हम सो गए थे, बातें करते रहे बहुत देर तक और सो गए थे। तो ये हो गया है सुबह का टाइम और यहाँ पे लग गया है सुबह का नाश्ता माशाल्लाह से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले भाभी ने सब्ज़ी वगैरह निकाल के रख दी थी, जो कि हम खाएंगे कचौरियों के साथ। तो बस यानी कि ईद की दावत में तो आप बस खाने पीने की ही वीडियो बना सकते हैं और कुछ भी नहीं होता, बस खाना पीना। और बहुत ज़्यादा ना मज़ा भी बहुत आता है। और फिर उसके बाद बाजी ने लगवानी थी मेहंदी, तो गजाला बाजी मेहंदी लगवानी थी। तो यहाँ पे अलीज़ा बैठ कर है ना मेहंदी लगा रही थी बाजी के। तो बस यहाँ पे से हम निकलने ही वाले थे, थोड़ी देर बाद है ना हम निकल जाएंगे दोपहर में। यहाँ पे फिर जो थी रात को ही आइसक्रीम भी आई थी, लेकिन बहुत सारा खाना खा लिया था ना, बहुत पेट भर गया था, फिर खाई नहीं गई थी। तो यहाँ पे देखिए आइसक्रीम आ गई है, पता नहीं फ्रिज किसने बंद कर दिया था तो थोड़ी मेल्ट होने लगी थी, पर कोई ना हमने फिर भी खा ली थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम लेकर आया था मेरा भाई। तो बस अब आइसक्रीम खाएंगे और निकल जाएंगे अपने अपने घरों के लिए। तो यहाँ पे देखिए रास्ते में ना मैंने बाइक रुकवाई, क्योंकि मेरा एकदम से ना गला एकदम से ना बिल्कुल सूखा हो गया था। तो मैंने इनसे बोला कि बैग में से बोतल निकालो पानी की, पानी पीऊँगी थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने पानी पिया। इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।